कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? हाँ ठीक है भाई, नहीं हो तो मुझे देख लो, ठीक हो जाओगे। मतलब ज़्यादा खराब हो जाएगी तबीयत तो ना देखो, मतलब देखो, चुप। अच्छा तो मेरे नए व्लॉग में खुशामदीद, जो काफ़ी अरसे के बाद आया है, मतलब इटर्निटी लेटर। तो यार असल में क्या है कि पढ़ाई टफ चल रही है, रूटीन वैसे ही आपको पता है मेरी सड़ी हुई यही है यार। और दूसरा हैदराबाद में कोई कंटेंट ख़त्म हो गया है तो बाहर जाना नहीं हो रहा, और हैदराबाद में तो मतलब टाइम भी नहीं मिलता कहीं जाने का। सारा दिन वैसे निकल जाता है तो बंदा क्या कैमरा उठाए और हलवाई करे। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो खैर आज कौन सा डे? वेडनेसडे। यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा क्योंकि 2 क्लासेस थी, मतलब 4 क्लासेस थी, 2 कैंसिल हो गई थी और 2 थी, लेकिन वो जाके इतना वो है यार, उसके लिए यहाँ से बंदा इतना वो सफ़र करके जाए, और सफ़र मतलब इतना वो जलील होकर जाए, और सिर्फ 2 क्लासेस के लिए। तो खैर वो कभी और ले लेंगे, अटेंडेंस वैसे ही फुल है हमारी, और ऊपर से पेपर आ रहे हैं, कल असाइनमेंट सबमिट करवानी है। समझे, बहुत जुल्म है हम पर। तो वो असाइनमेंट बनानी है आज लाइब्रेरी जाकर। फ़िलहाल थोड़ा आराम कर लें घंटा डेढ़, उसके बाद दोस्त भी नहीं जा रहा तो वो भी चलेगा साथ, तो फ़िलहाल सोते हैं फिर। वैसे सोच रहे हो आप लोग कि सुबह सुबह इतना तैयार होकर बैठा है? तैयार व्यार से कोई नहीं, रेगुलर रूटीन है भाई हमारी। यार असल में मदर गया था ना, तो वहाँ से तैयार होकर आया था। मूड था यूनिवर्सिटी जाने का, थोड़ा बहुत मेरा 50% था। तो जब तक दोस्त का मैसेज आया कि नहीं जा रहा, तो मेरा 100% कैंसिल हो गया। तो बस अब चेंज करके कुछ देर सोना है। 7:45 कितना टाइम? 7:30 7:45 हो रहे हैं। घंटा सोना है, उसके बाद उठ के सीधा फ्रेश होके और निकल जाना है। नाश्ता भी बाहर ही करेंगे कुछ। तो खैर अब फ़िलहाल सोते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। लेकिन आज के व्लॉग इतना खास कोई वो नहीं है कि कहीं जाना है, कुछ ये वो कुछ करना नहीं है, लेकिन वैसे ही आपसे मतलब शेयर करता रहूँगा बातें। काफ़ी दिन से मतलब व्लॉग नहीं आ रहा ना, तो मैं सोच रहा था ये बात व्लॉग में बतानी है, वो बतानी है। तो काफ़ी दिमाग में बातें भर गई हैं, तो वो बातें आपसे शेयर करूँगा ज़रूर। अभी नींद आ रही है, आंखें देख रहे हो ना मेरी, सोया ही नहीं हूँ। तो ठीक है फिर 2 hours later. सोते हैं, उसके बाद उठ के बातें करते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो कैसे हो सर? यार चला गया था लाइब्रेरी में, उसके बाद 10 बजे 10 10:30 11 तक, और अभी आया हूँ, मतलब 4 4:30 4:45 होने वाले हैं। तो खैर अभी आया था, फ्रेश हुआ, खाना वगैरह खाया। मैंने कहा चलो अब कुछ बातें हो जाएं। बातें क्या यार, यही लाइफ टफ़ जा रही है, मतलब आसान जा रही है वैसे तो, लेकिन टफ़ यही है, मतलब रूटीन ख़राब जा रहा है, उस वजह से टफ़ है। शुक्र अल्लाह का बहुत ठीक है सब। यूनिवर्सिटी का यार बड़ा क्या बोले यार, यूनिवर्सिटी का ना बड़ा पता है क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन चलाने वाला नहीं है। जैसे पाकिस्तान का हाल है ये है कि यार टीचर्स भी अच्छे हैं, हर चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट है ना तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब टीचर्स यही कि स्टूडेंट पर ये बैंड करके बैठे हुए हैं कि मतलब आपने जो इंटर में पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो ये नहीं देख रहे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर तकरीबन स्टूडेंट मेरिट्स पर उठाए जाते हैं, तो सब गाँवों से आए हुए हैं। इतने वो गाँव पर जहाँ पर पढ़ाई का रुझान नहीं होता। लड़के या लड़कियां जो भी, मेरे भाई बहन जो भी निकले हैं बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो वो यही सोच कर निकले हैं कि गाँव से कि हम आगे पढ़ के जाके पढ़ेंगे। चार एक मिनट में फ़ैन खोल दूँ। तो यही कि सब मतलब यही सोच कर निकलें कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन आगे यही कि टीचर्स सारे यही कहते हैं कि मतलब आप ये पढ़ कर आएँ, आप वो पढ़ कर आएँ, ये वो। यार इतना ही अगर हमने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना, तो हम इस यूनिवर्सिटी में ना आते, हम कहीं बाहर चले जाते या सेंट से भी बाहर चले जाते। लेकिन अब यहाँ आए तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेकिन नहीं है। हम टीचर्स को कुछ समझा भी नहीं सकते, उनसे थोड़ी सी बहस करते हैं तो या तो सारी क्लास को सपिंग मार देते हैं, या फिर उस स्टूडेंट को ऐसा समझ आ जाता है कि मतलब उसको टीचर पॉइंट आउट कर देते हैं बात बात पर कि तुम ज़्यादा वो ना बनो, ये ना बनो, वो ना बनो। तो बस उस वजह से थोड़ा दिल ख़राब हो जाता है। और यूनिवर्सिटी का माहौल भी, मतलब माहौल तो इंसान से खुद से होता है, ऐसे नहीं है, लेकिन इसका माहौल थोड़ा ऐसे है कि मतलब यहाँ पर है ना, या तो एक है ना हमारे जो लड़के कुछ ज़्यादा गर्म दिमाग के हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर। उस दिन हम कैंटीन पर बैठे हुए थे, तो कुछ ग्रुप अब लड़कों में ना थोड़ी थोड़ी गालियाँ चलती रहती हैं आजकल के, आप सबको पता ही होगा। कोई ये बड़ी बात नहीं होती, मतलब मजाक मजाक में गालियाँ ये वो। तो ऐसे ही कोई ग्रुप में लड़के ने शायद किसी और को गाली दी, तो सामने कोई था, उसको लगा कि मुझे दी है, तो उसने भाई मारपीट शुरू कर दी वहाँ पर। मतलब इतनी सी बात पर कि तुमने मुझे गाली दी है। यार वो गाली मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ पर लगी है। मतलब यार मैं वैसे भाषण नहीं दे रहा, लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बंदा नहीं है ना उसको बताऊँ मैं इतनी बातें। तो आपको बता रहा हूँ, छोटा सा पैगाम है मेरा, वैसे अगर जिसको सही लग रहा है सुने, ना तो छोड़ दें।
तो ये कि इतनी सी बात पर हम गर्म हो जाते हैं और सामने वाले को मारना शुरू कर देते हैं। इंसानियत तो मर गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और दूसरा, आजकल के लड़के ना बताए क्या है, तो वो समझते हैं कि हम वेप पी रहे हैं, पोड पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं कि भाई हम बर्गर लग रहे हैं, बड़े वो लग रहे हैं। या और कैंटीन पर क्या आम चीज़ होती है यूनिवर्सिटीज़ में, लड़कियों के साथ बैठना या ऐसा कुछ, तो उसको हम समझते हैं कि हम बड़े फन्ने खान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यार। हर मज़हब को अगर हम पढ़ें तो इस चीज़ से सख्ती से खिलाफ है, किसी नाम महरम के साथ या जिससे आपको कोई ऐसा जायज़ हिस्सा ही नहीं आप उसके साथ बैठे हैं। और दूसरा, हमारे मज़हब में या मैंने कहीं से किसी बड़े से ये बात सुनी थी कि मर्द जो है ना, मर्द वो अपनी जवानी के अमाल से अपनी बेटी के नसीब लिख रहा होता है। तो इसके बाद कुछ कहना बनता नहीं है वैसे मेरा, कि बहुत बड़ी बात है अगर कुछ समझे तो यार मैं वैसे किसी को कुछ भी गलत नहीं कह रहा। मेरे सब भाई हैं, बहन हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसा मसला नहीं है। सबको छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ, मेरी छोटी सी बात है। हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं पर, तो बजाय कि मुझे बुरा भला कहने के या पीठ पीछे बुराई करने के, आप मुझे बुला के समझा सकते हैं कि यार जतिन तुमने ब्लॉग में ये बात गलत कही थी। यार मैं बड़ा चिल बंदा हूँ, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। सबको लगता है कि मुझे बड़ा एटीट्यूड है, मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब इनकी मुझसे सलाम दुआ है, जो मेरे साथ खाते पीते हैं बैठते हैं, उनको पता है मेरी नेचर का, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। लड़के समझते हैं कि मतलब अब है ना, मेरे पास आईफोन है अगर, और मैं उस पर कॉल पर बात कर रहा हूँ, तो उनको लगेगा कि ये शॉफ मार रहा है। भाई तुम उसको शौक की नज़र से क्यों देख रहे हो? तुम सादी नज़र देखो। अच्छा आईफोन में फ़ोन पर बात कर रहा हूँ कान पर रख के, क्या ऐसे किया ऐसे किया? मैं तो कोशिश करता हूँ फ़ोन निकालो ही ना, और जेब भारी रहती है तो वैसे कभी हाथ में रख लेता हूँ, लेकिन ऐसे कि किसी को नज़र ना आए कि मेरे पास आईफोन है। क्योंकि शुक्र है अल्लाह का, अगर उन्होंने मुझे दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि मैं शौफ मारूँ या किसी को नीचा दिखाऊँ कि यार तेरे पास आईफोन 6 है तो मेरे पास 14 है। ऐसा नहीं है यार, शुक्र है अल्लाह का, हर चीज़ है, हर कुछ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शौफ करें, लेकिन खैर मतलब लोग इसको शौफ की नज़र से देख रहे हैं ना। अगर अब मैं किसी लोकल फ़ोन से, ओप्पो, वीवो या इस तरह के किसी भी फ़ोन से बात कर रहा हूँ, वो शौफ नहीं हुआ। आईफोन पर बात कर रहा हूँ तो वही शौफ क्यों? और क्या मेन चीज़ भूल गया, तस्बीह। शुक्र है अल्लाह का यार, जिसको अल्लाह हिदायत दें, जिसको खुदा करना चाहे। लेकिन हाथ में तस्बीह होगी ना तो समझेंगे कि ये बड़ा यार वो है, फन्ने खान है भाई, बड़ा है, इसको वो है, शौफ कर रहा है। यार ये कोई शौफ नहीं है, जिसको खुदा हिदायत दें। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि मैं अगर मंदिर जा रहा हूँ या तुम मस्जिद जा रहे हो या कुछ भी, तो मतलब या कहते ना मैं मंदिर नहीं जा रहा ये वो, यार तुम जा नहीं रहे, तुम्हें वो बुला नहीं रहा, ऐसी बात ऐसे कहें। तो मैं तो यही कहता हूँ यार, इस तरह के दौर में ना हम, पता है क्या, इंसानियत, हर मज़हब इंसानियत सिखाता है। ये नहीं कहता कि वो छोटा है वो बड़ा है, तुम्हारी ज़ात नीचे है ज़ात ऊंची। ज़ात का मेन फैक्टर है। देखें आजकल जो ना मैं ज़्यादा देखता हूँ कि सुना था कहीं पर, मतलब आजकल हर चीज़ ये कॉमन है कि लड़की और लड़का भाग कर शादी कर रहे हैं। यार ये कॉमन है, लेकिन इस चीज़ को ना बढ़ाएं। जिस माँ बाप ने आपको इतना मतलब पाल पोस के बड़ा किया, आप पता है सारी ज़िंदगी अपनी सारी उम्र उनके खिदमत में गुजार देना, तब भी आप उनकी सिर्फ एक पसीने की बूंद की कीमत भी अदा नहीं कर सकते इतनी बड़ी, और उनको आप ऐसे छोड़कर उनको ज़मीन में मिला के जा रहे हैं। तो खैर इस तरह की चीज़ें कॉमन, लेकिन आप मज़हब को जब पढ़ेंगे ना, अपने मज़हब को क्या है क्या नहीं, तो आपको हर चीज़ समझ आने लगेगी। हर मज़हब क्या सिखाता है, इंसानियत सबसे पहले है। कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। ज़ात इसलिए थी है तो इंसान की ईजाद ये भी, लेकिन ज़ात ये है कि पहचाना जाए कि वो कौन है, वो क्या है। आजकल ये होता है कि यार उसकी ज़ात ऊपर है, वो ये है, तो वो हम इससे हमारे बेटे की शादी नहीं करवाएंगे, बेटी की नहीं, या वो नीचे तो हम उसको नहीं। ऐसा नहीं होता। ज़ात सिर्फ पहचान की हद तक रखें, और सबसे ज़्यादा मज़हब को पढ़ें। आप अपने मज़हब को पढ़ें, हर मज़हब को पढ़ें। सबसे पहले तो अपने को पढ़ें, फिर अगर टाइम मिलता है तो किसी और के मज़हब को भी पढ़ें। सब यही बातें कहते हैं, हर मज़हब एक ही है, कोई वो नहीं है कि मतलब वो ज़्यादा वो है, वो ज़्यादा नीचे। खुदा एक ही है। जैसे गुरु नानक कहते थे कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी बाद में बनेगा, पहले इंसान बने। तो ये इंसानियत सबसे पहले है, इंसान बनने, किसी का मतलब दिल ना दुखाएं, कोशिश करें कि अपनी हमारी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि बंदे का जब दिल टूटना है ना, उसके बाद सॉरी कहना आसान है, मतलब उसका वो है कि उस टाइम तो वो माफ़ कर देगा, लेकिन जो बात आपने कही थी वो बात हमेशा रह जाती है। तो कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी ना करें। और यार दूसरा पता है क्या, ये मैंने ना हाथ में कड़ा पहना हुआ, देखें ये कड़ा, तो ये कड़ा इसलिए पहना था कि ये ना काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे ये क्यों पहनते हो तुम यूनिवर्सिटी वगैरह में या कहीं, जिनको पता नहीं होता। फिर इसकी मेन रीज़न ये है कि मतलब ये मज़हब में कहा गया है पहनना एक तो और दूसरा ये कि इसकी मतलब ख़ास वजह ये है कि खुदा की दी हुई फिजिकल अपीयरेंस है। मतलब आपके हाथ में ये है ना, ये सीधे हाथ में, मतलब हम अगर कोई भी काम करते हैं तो अपना सीधे हाथ से करते हैं तकरीबन। तो ये सीधे हाथ में इसलिए पहनने का कहा गया है कि हमारे हाथ में जब ये खुदा का दिया हुआ कड़ा होगा ना,
जैसे स्टील का कड़ा है ये, जिससे बैंगल वगैरह होती है लड़कियाँ पहनती है, तो ये कड़े की तरह है। तो ये होगा तो हमें पता होगा कि खुदा की दी हुई चीज़ हमारे साथ है, मतलब खुदा ही खुद हमारे साथ है। तो जब कोई भी हम काम करने लगेंगे बुरा या ऐसा कुछ, तो जब हमारी नज़र इस कड़े पर जाएगी ना कि यार ये कड़ा है और हम इस हाथ से गलत काम कर रहे हैं, तो दिल में होगा कि यार नहीं, खुदा साथ है और हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ रोकती है हमें उस चीज़ से। तो कोशिश करें जो भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई फैशन कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन बस है मज़हब में जो चीज़। और दूसरा, मज़हब को पढ़ें और ज़्यादा इस चीज़ को वो हावी ना किया करें खुद पर। हर मज़हब बराबर ही है, पहले इंसानियत है। और ना एक छोटी सी मेन बात कि यार हम ना सबको जज जल्दी करते हैं उसके पास से, या कैसे भी जज करना, जज तो ना करें सबसे पहले। और दूसरा पास से, मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ सुनी है कि ना कोई एक लड़का किसी और को कह रहा था, मतलब कह रहा था कि बड़ा यार ये अभी मज़हब के करीब होने लगा है, इसको जानता हूँ मैं, ये क्या क्या करता था। मैं अपने नाम भी नहीं कह रहा, मैंने किसी और का सुना था, मतलब वो नमाज़ पढ़ता था, मेरा दोस्त था, उसको कह रहा था ये अभी अभी पढ़ने लगा है, लेकिन इसको मैं जानता हूँ ये कैसा था। तो भाई देखें, उसको खुदा ने जब अपने उस पर दरगाह पर कबूल कर लिया है ना, बारगाह में बुला लिया है ना, ये खुदा बुलाते हैं, इंसान की इसमें बस में नहीं है कि वो वहाँ तक चला जाए खुद से। तो लेकिन खैर खुदा बुला रहा है, उस पर भी इंसान को गरूर आ जाता है कभी कभी, लेकिन नहीं आना चाहिए। तो खैर कि हम उसको जज कर रहे हैं कि ये कैसा था, इसने क्या किया था, भाई ना किया करें पास से। वो अभी कैसा, आप उसको अभी नहीं देख रहे, उसका पास देख रहे हैं। जब खुदा ने ही छोड़ दिया है सब, तो आप कौन होते हैं करने वाले। तो ये बहुत 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 नेगेटिव पॉइंट है। अपने आप में नेगेटिविटी ख़त्म करें, पॉजिटिविटी लाएं। बहुत ख़राब दौर आ रहा है हमारे में, तो मतलब हिंदू मज़हब में कहते हैं ये कलयुग है। तो ये इतना ख़राब दौर है कि ये चीज़ें आपको उलझाएंगी, बहुत उलझाएंगी, हर चीज़ भटकाएगी आपको, ये वो। मैं ना शुक्र है खुदा का कि मैं सुबह भी मंदिर जाता हूँ, शाम को भी, दोनों टाइम जो हमारा होता है। जैसे आप में मुस्लिम्स में होता है कि 5 वक्त नमाज़, तो हमारे 2 टाइम होती है, सुबह को मंदिर और शाम का। तो मैं यार वो बंदा था कि मैं रात के टाइम है ना, मतलब अंधेरा होता था जैसे ही, तो एक रूम से मैं किचन तक नहीं जाता था पानी का गिलास भरने के लिए कि अंधेरा है, मुझे डर लगता था। मैं अभी की बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं कि 3-4 साल पहले या 10 साल पहले जब बच्चा था, मैं अभी का बता रहा हूँ। क्योंकि इंसान है, दिल में डर होता है यार, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन खुदा मुझे अंधेरे में अपने डर तक बुला रहा है। लेकिन देखे ना, वो करने वाला है तो वही ना, नहीं तो हमारे इंसान के बस में होता तो क्या ही थी, हमारे बस में क्या। लेकिन फिर भी हम में कि गरूर करने लग जाते हैं, हाँ भाई मंदिर जा रही हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही ना कि देखें खुदा बुला रहे हैं, नहीं तो मैं अंधेरे में डरता था जाने के लिए, और अब अंधेरे में मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद जो भी लोग जाते हैं, यार बहुत अच्छा है, अपने मज़हब से करीब हों। बहुत ख़राब दौर आ रहा है। और देखें अगर आप जाते हैं ना मंदिर मस्जिद कहीं भी इबादत करने, चर्च वगैरह कुछ भी, तो अपने दोस्तों को भी हिदायत दें कि मतलब हज़रत अली का कौल था कि अपने दोस्त को ना गलत काम से रोकते रहें, हमेशा रोकते रहें, फिर चाहे उसको बुराई क्यों ना लगे, लेकिन हमेशा रोकें और नेकी के रास्ते का उसको दर्ज दें। तो यही कि अगर आप खुद जा रहे हैं तो दोस्त को उसकी तालीम दें मज़हब की, कि वो भी मज़हब से करीब हो जाए। किसी भटके हुए को मज़हब से जोड़ना बहुत बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो मेरा ये छोटा सा पैगाम था मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों सबके लिए। तो बाकी जैसे आप इसको देखें, मेरा कोई इसमें वो गलत नहीं था। हो सकता है मैंने कही हुई बातें कुछ आपको गलत लगी हों, कहीं पर मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैं ये से नहीं कह रहा कि यार एटलीस्ट खुदा का बंदा हूँ, मैं भी कोई खुदा नहीं हूँ। तो गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं गलत हूँ, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मुझे बता दीजिएगा, या कहीं मिल कर ही बता दीजिएगा, यार जतिन भाई तुमने यहाँ पर, या जतिन तुमने यहाँ पर गलत किया था, गलत कहा था, ये तुम्हारी बात मैं ऐसे करता हूँ। तो बिल्कुल आपकी बात पर मैं बिल्कुल कायम रहूँगा, सोचूँगा ये वो कुछ भी। बाकी मेरी बातें को आप ज़्यादा वो दिल पर ना लीजिएगा, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। ये कोई मैंने अपने भले के लिए नहीं किए हैं, आपका ही भला चाहा होगा इसमें। तो खैर फिर बाकी कोई बात याद आती रहेगी तो मैं बताता रहूँगा। छोटी छोटी बातें काफ़ी मेरे दिमाग में थी ऐसी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, जब आएंगी तो करते रहेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद फिर जाना है मैंने मंदिर। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, है ना, ज़्यादा हो गया। तो खैर अब व्लॉग को एंड करते हैं, इसको एडिट करूँ, कोशिश करूँ आज रात को अपलोड कर दूँ, क्योंकि कल फिर मैंने खिपरों के लिए निकलना है, तो एक और व्लॉग बना देंगे खिपरों में। ठीक है, फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है यार, इतना सारा बोला है, गला सूख गया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना।